गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th आर्ट्स। आज मैं आपको हिस्ट्री का लेसन नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ, भक्ति और सूफी परंपराएं। आज का जो टॉपिक हमारा है भाषा और संपर्क, जिसमें हमें क्या पढ़ना था। चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया था। चिश्ती जो थे उन्होंने क्या है, वहाँ की लोकल जो भाषा थी वहाँ की स्थानीय भाषा को अपनाया। और दिल्ली में चिश्ती जो चिश्ती थे, सिलसिला के लोग हिंदवी और में बातचीत करते थे। जो वहाँ के जो चिश्ती थे, वहाँ के जो चिश्ती सिलसिला के लोग थे वो हिंदवी में बातचीत करते थे और वहाँ की लोकल भाषा को उन्होंने अपनाया। और बाबा फरीद ने जो क्षेत्रीय भाषा में काव्य की रचना की और इसका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अगर बाबा फरीद की क्षेत्रीय भाषा की काव्य की रचना के बारे में अगर देखना हो तो हमें मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब में इसके बारे में देखने को मिलता है। कुछ सूफियों ने तो लंबी कविताएं मसनवी भी लिखी, ठीक ना। एक लंबी कविताएं जो मसनवी देखे, आपने देख रहे होंगे कि आउटलाइन मैंने वहाँ पे किया हुआ है। मसनवी क्या थी? एक लेखन शैली थी, ठीक ना। मसनवी किसे कहा जाता था? एक लेखन शैली को कहा जाता था। जैसे कि इन्होंने क्या, भगवान के प्रति प्रेम जो व्यक्त किया था अपना भगवान के प्रति, इस शैली में इन्होंने व्यक्त किया था। इसी को मतलब क्या, मसनवी को एक लेखन शैली के रूप में जाना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, मतलब कि पद्मावत किसकी रचना थी? मलिक मोहम्मद जायसी। नोट डाउन कर लीजिएगा, 2020 के एग्ज़ाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन शायद आया हुआ है, देख लीजिएगा आप। तो पद्मावत के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। और अगर बात की जाए तो पद्मनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो कथा है ये कहाँ के राजा, जो चित्तौड़ के राजा थे रतन सेन, उनकी प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमती है। अगर बात की जाए तो फिर दक्कन में, कर्नाटक के आसपास दक्कनी में लिखी छोटी कविताएं थीं। अगर छोटी जो कविताएं थी दक्कन के, जो कर्नाटक के आसपास दक्कनी का मतलब क्या था कि जो जैसे महिलाएं जो होती थी वो घर के काम काजों में, जो घर के काम काजों में जैसे कविताएं बोलती थी, या फिर चक्की पीसते हुए या घरेलू कामों में एक साथ बैठकर जो कविताएं की रचना करती थी, उसी को क्या ये बोलते थे? दक्कनी बोलते थे। और बाद में जो चिश्ती जो संत आए, उन्होंने क्या किया, 17 से 18वीं शताब्दी में यहाँ बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा इसे रची गई। मतलब बाद में इन्होंने इसकी रचना कर दी, ठीक ना। दक्कनी को छोटी कविताओं के रूप में रचा। जैसे महिलाएं जो कविताएं बोला करती थी या गाया करती थी, उन्होंने क्या किया, उसकी रचना कर दी। कब? 17 से 18वीं शताब्दी में। और किन्होंने की थी? चिश्ती संतों ने की थी। क्लियर? तो ये आपका जो टॉपिक था भाषा और संपर्क, ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सूफ़ी और राज्य। तो मैं आपको बता दूं कि सूफ़ी और राज्य से बहुत ही इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था सूफ़ी और राज्य से। तो आपको बता दें, सूफ़ी कौन थे? संत थे। और राज्य की बात की जाए तो शासक की बात की, और इनके संबंध कैसे थे, यही क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में कि सूफ़ी और राज्य में इनके संबंध सूफ़ी और राज्य के संबंध कैसे थे, ठीक है। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। और इससे आपको एक क्वेश्चन में मैं बता दूं कि सूफ़ी और राज्य के बीच में संबंध कैसे थे, तो आप ये आपका होमवर्क है, आप इसके बारे में आंसर भी लिखेंगे फेयर कॉपी पे। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं कि सूफ़ी का मतलब मैंने बताया आपको संत, और राज्य मतलब क्या है? शासक, ठीक ना। अब इनके संबंध कैसे थे तो इसके बारे में पढ़ना है। तो चिश्ती संप्रदाय के लोग संयम और सादगी भरा जीवन बिताते थे। आपने पढ़ाई कि जो चिश्ती संप्रदाय के लोग थे क्या संत थे? तो ये संयम और सादगी का जीवन बिताते थे और सत्ता से खुद को दूर रखते थे। संत आपको पता है पूजा पाठ में ही और मतलब क्या है, ध्यान में ही रहता है, तो वो अपने इनसे खुद को दूर रखते थे। और सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे भेंट देता था तो सूफ़ी संत उसे स्वीकार करते थे। मतलब जो सत्ताधारी, जो राजा महाराजा होते थे, बिना मांगे उन्हें कुछ दे देता था तो वो उसको खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेते थे। फिर अगर बात की जाए तो सुल्तानों ने खानाकाह को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी थी। जो सुल्तान होते थे, राजा महाराजा जो होते थे, वो जो खानाकाह को उन्होंने टैक्स मुक्त क्या है, भूमि अनुदान में मतलब दान में दे दी थी, ठीक ना। तो इस टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, आप बुक में चैप्टर भी देखते रहिएगा। चिश्ती जो थे धन और सम्मान के रूप में दान स्वीकार करते थे। मतलब जो चिश्ती होते थे वह धन और सम्मान के रूप में, जो धन दिया जाता था उसे सम्मान से दिया जाता था तो उसे स्वीकार करते थे। इन धन को इकट्ठा करके रखा नहीं जाता था, इन धनों को वो इकट्ठा करके रखते नहीं थे, ठीक ना। उसको सम्मानपूर्वक स्वीकार तो कर लेते थे लेकिन इन्हें इकट्ठा कर रखते नहीं थे।
ठीक ना। और फिर बल्कि इससे खाने और कपड़े रहने की व्यवस्था और महफिल आदि पर खर्च कर देते थे। जैसे कि खाने में, कपड़े के लिए, इन सब व्यवस्थाओं के लिए, या फिर महफिल के लिए। जैसे चिश्ती जो होते थे, संत जो होते थे, ये जैसे कविताएं पढ़ा करते थे, या फिर भक्ति से रिलेटेड जो होता था उसमें ये क्या करते थे, उसमें महफिल सजाया करते थे, उस पर खर्च कर देते थे। हाँ, तो यही लिखा हुआ है कि बल्कि इससे खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था, महफिल आदि पर खर्च कर देते थे। और आम लोगों में चिश्ती बहुत ही प्रसिद्ध थी, जैसे आम जनता में ये काफ़ी प्रसिद्ध थी, इसीलिए शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक भी चाहता था कि इनको इसका समर्थन मिले। फिर जब तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी दिल्ली सल्तनत की? क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, तब क्या है, उलमा द्वारा, मतलब कि उलमा द्वारा शरिया लागू की जाने की मांग को ठुकराया गया। मतलब उलमाओं ने शरिया लागू करने की मांग को ठुकरा दिया, ठीक ना। जब इन्होंने तुर्कियों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो उलमाओं ने द्वारा शरिया लागू की जाने की मांग को ठुकराया, क्योंकि अधिकतर जनता इस्लाम को नहीं मानती थी। वहाँ की जो जनता थी, वहाँ बहुत सारी जनता जो थी इस्लाम को नहीं मानती थी। ज़्यादातर जनसंख्या ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म को मानने वाले वहाँ पर थे, ठीक ना। जैसे अधिकतर जो जनसंख्या थी वो क्या इस्लाम को नहीं मानती थी, ज़्यादातर वहाँ पे जो जनसंख्या थी वो किसको मानती थी? बौद्ध धर्म को, ईसाई धर्म को, जैन धर्म को, है ना। तो इसके अनुयायी थे। जो मुसलमान थे वो बहुत कम थे। ऐसे में सुल्तानों ने सूफ़ी संतों का सहारा लिया। जो सुल्तान होते थे, राजा महाराजा होते थे, उन्होंने किसका सहारा लिया? सूफ़ी संतों का सहारा लिया। और सूफियों और सुल्तानों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। इसमें मतलब अगर देख सकते हैं कि बुक में आप देखेंगे कि मतलब सूफियों और सुल्तानों के बीच में तनाव के उदाहरण भी हमको देखने को मिलते हैं। उदाहरण में जो मौजूद हैं, दोनों अपनी सत्ता का दावा करने के लिए कुछ आचारों पर बल देते थे, ठीक ना। जैसे कि मतलब आचार विचार पर वो बल दिया करते थे, सूफी और संत, ठीक ना। तो शासक और संत की बात की जाए तो ये अपना दावा करते थे कि ये हमारे नियम हैं, जबकि संत जो दावा करते थे कि हम पूजा पाठ जो है ये हमारे नियम हैं। तो उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि झुककर प्रणाम करना, कदम चूमना, ठीक ना। पहला पॉइंट है झुककर प्रणाम करना। इनके नियम, क्या नियम थे इनके शासक और संत के? तो झुककर प्रणाम करना इनके नियम है। इस एग्ज़ाम में अगर कहीं पूछ दे कि शासक और संत के नियम क्या थे, तो क्या थे? पहला पॉइंट है झुककर प्रणाम करना, दूसरा है कदम चूमना, तीसरा है कभी कभी सूफी शेख को अमंडरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, ठीक ना। मतलब बड़ा चढ़ाकर इसके बारे में मतलब इनको कहा जाता है, जैसे शेख, निजामुद्दीन, औलिया, अनुयायी उनको सुल्तान, या शेखों में सुल्तान, ऐसे इनको मतलब क्या है पदवी दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है वो क्या है? कबीर, ठीक ना। तो मैं आपको बता दूं कि हम कबीर के बारे में और मीराबाई के बारे में और गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। तो नवीन भक्ति पंथ और उत्तर भारत के संवाद और सहमति, आपका यही टॉपिक है, जिसमें हम किसको पढ़ेंगे? कबीर को पढ़ेंगे। जो कबीर हैं उनको पढ़ेंगे। जो टॉपिक है आपका बुक का है वो क्या है? नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन और सामाजिक परिस्थितियों और विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए। इस काल में 3 प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे तो संवादों को किस भांति अभिव्यक्ति मिलती है। तो दैव्य वस्त्र की बुनाई, कबीर, ठीक ना। हम कबीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। और उसके बाद गुरु नानक हैं और फिर है मीराबाई हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ही मैं बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है कि कबीर के जीवन के बारे में, वृत्तांत के बारे में बताइए। तो आप कबीर के जीवन के वृत्तांत के बारे में जितना मैं आपको बताऊँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि कबीर के जीवन का वृत्तांत, ठीक ना। तो कबीर क्या थे? एक महान संत एवं समाज सुधारक कवि माने जाते थे। मतलब वो क्या थे? एक महान कवि थे और समाज सुधारक थे, ठीक। और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अगर हम बात करें तो कवि लगभग 14 से 15वीं शताब्दी की पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों के अप्रतिम
थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजह से चुनौतीपूर्ण रही। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त और परिपाटियों में संकलित है। ठीक ना, जैसे कौन कौन सी वाणी है, जैसे कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है, आप देख सकते हैं। और कबीर जो थे ग्रंथवाली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बाद बहुत बाद किए गए, मतलब बाद में ये पांडुलिपियाँ लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए। 19वीं शताब्दी में उन पर संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रीय मुद्रित किया गया, मतलब अलग अलग भाषाओं में इनको लिखा गया। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं हैं जो उलटबासी के जैसे उल्टी कही युक्तियों के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, और उनकी उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाता है। केवल ज फुलिया फूल बीन और समंदरी लागी आगी जैसी अभिव्यंजनाएं कबीर के रहस्यवादी और अनुभूति को दर्शाती है। तो चलिए आइए थोड़ा कबीर की जीवनी को पढ़ लिया जाए। बता दें आपकी बुक में बहुत डिटेल में नहीं उतना दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा। कबीर क्या थे, एक महान संत और समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। उनका जन्म एक विधवा महिला द्वारा हुआ था। इनकी माताजी ने लहरतारा नदी के पास छोड़ दिया था। इनकी माता, ऐसा कहा जाता है, किसी ने देखा तो नहीं है ना ऐसा कहीं लिखा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनकी माताजी ने इनको लहरतारा नदी के पास छोड़ दिया। उसके बाद उन्हें एक जुल्हा दंपत्ति नीरू और नीमा ने पालन पोषण किया। मतलब कि जो जुल्हा दंपत्ति थे नीरू और नीमा, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। ठीक ना, तो और ये भी कहा जाता है कि इनको कमल के फूल के ऊपर इनको पाया गया और ये हिंदू पीर थे। कुछ लोगों ने इन्हें कहा हिंदू पीर थे और कुछ कहते हैं कि ये मुस्लिम थे। ठीक ना, और फिर उन्होंने परम सत्य का वर्णित करने के लिए कई तरीकों को सहारा लिया। कबीर इस्लामी दर्शन की तरह सत्य को अल्लाह, खुदा और हजरत और पीर कहते हैं। कबीर जो थे इस्लामी दर्शन की तरह सत्य को क्या कहते थे, अल्लाह कहते थे, खुदा कहते थे और हजरत और पीर कहते थे। वेदांत दर्शन से प्रभावित कबीर सत्य को जो थे अल्लाह या फिर अदृश्य और निरस्कार कहते थे। ठीक ना, कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए उन्होंने की। ठीक ना, कुछ कविताओं में इस्लामी दर्शन एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए की। जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा है कि विविध और कभी विरोधात्मक विचार इन पदों में वंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वर और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म में बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति पूजन का उन्होंने खंडन किया उनकी बहुत सारी कविताओं में। अन्य कविताएँ जिक्र और इश्क में सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा को अभिव्यक्त करने के लिए करती है। ऐसी इनकी कुछ कविताएं थीं। हिंदू धर्म में बहुउद्देश्यवाद और मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। फिर कबीर पहले और आज भी इन लोगों की प्रेरणा का स्रोत थे जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक परंपराओं और विचारों को प्रश्नवाचक के नज़रिए से देखते हैं। कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे, रामानंद थे। इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, कबीर के गुरु कौन थे, गुरु रामानंद थे। ठीक ना, ऐसा माना जाता है कि ये हिंदू परिवार के जन्मे थे। मतलब ऐसा माना जाता था कि हिंदू परिवार से जन्मे थे, लेकिन इनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था और ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक ना, ऐसा कहा जाता है। कबीर की वाणी जो थी बीजक नामक ग्रंथ में लिखा गया। मतलब उनकी जो वाणी को लिखा गया बीजक नामक ग्रंथ में लिखा गया। बीजक जो था कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के स्थानों पे संरक्षित है। कबीर ग्रंथवाली और संबंध राजस्थान के दाद पंथियों से है जो संत कबीर होते थे। ठीक ना, दादू पंथियों से हैं। राजस्थान के जो पंथ होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, दादू पंथी कहा जाता था, जिन्हें संत कबीर भी होते थे। इसके अलावा कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मतलब ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। इन सब का संकलन कबीर की मृत्यु के बाद किया गया। मतलब जो कबीर थे उनकी मृत्यु के बाद इसका संकलन किया गया।
ठीक ना। अब अगर हम बात करें तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो कौन होंगे, गुरु जो थे गुरु नानक के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर जो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, मीराबाई के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनके जीवन वृत्तांत के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर। तो जितने मैंने क्वेश्चंस आपको कहे हैं आप उस क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे एक रफ कॉपी पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक।